नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। ज्योग्राफी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी सीरीज़ में हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। उन 2 पार्ट में हमने क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन जाना अर्थ के इंटीरियर के बारे में, और सोर्सेज कौन कौन से हैं जो अर्थ इंटीरियर के बारे में हमें नॉलेज देते हैं। उसमें हमने आर्टिफिशियल सोर्सेज देखे। आर्टिफिशियल सोर्सेज में डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर देखा। देन इसके बाद थ्योरीज देखी, और नेचुरल सोर्सेज में हमने वोल्केनिक इरप्शन और सिस्मोलॉजी, जो कि हमने पार्ट 2 में देखा। पी वेव्स क्या होती थी, एस वेव्स और एल वेव्स क्या होती थी, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो आज के पार्ट में हम क्या है, केमिकल कंपोजिशन एंड लेयरिंग सिस्टम ऑफ द अर्थ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या है, बेसिकली हाइपोथेसिस ऑफ SWAS पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर, जो कि प्रेजेंट में हम इसको देखते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो पहले हम क्या है, SWAS की हाइपोथेसिस देखते हैं, देन हम मेनली स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ वाले पार्ट पे आएंगे। तो हाइपोथेसिस ऑफ SWAS, उन्होंने क्या बोला, जो एडवर्ड SWAS है, एडवर्ड SWAS, उन्होंने बोला जो हमारी अर्थ है वो डिवाइडेड है 3 पार्ट में। किस बेसिस पे डिवाइड किया उन्होंने, जो मेटेलिक हैं, ये एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो उसके बेस पे उन्होंने डिवाइड किया। लेकिन 3 में डिवाइड किया। एक लेयर और बताई, जो ऊपरी लेयर है सियाल के ऊपर, उन्होंने क्या बेसिकली सियाल, सीमा और नीफे 3 पार्ट में बताया। लेकिन एक ऊपर पतली सी लेयर और है जो कि क्रस्ट के ऊपर है, क्रस्ट को कवर्ड किए हुए है। द क्रस्ट इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ वेरी लो डेंसिटी। मतलब जो ये लेयर है इसकी डेंसिटी बहुत कम है, और किसकी बनी हुई है, वो सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानों की, अवसादी चट्टानों की, सेडिमेंट्री रॉक्स की है। और जो ये लेयर है ये कंपोज्ड है क्रिस्टलाइन रॉक से, जो क्रिस्टलाइन रॉक्स में भी मोस्टली सिलिकेट मैटर का जो बने हुए हैं। जब हम रॉक वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम क्या है डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सिलिकेट मैटर्स क्या होते हैं, और जितने भी रॉक्स के पार्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे उसमें। तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर एडवर्ड SWAS ने 3 लेयर्स बताई हैं अर्थ इंटीरियर की, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल का मतलब इसमें क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम है। जो ये सियाल है हमारी किससे बनी हुई है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम से। और जो सीमा है, सिलिका एंड मैग्नीशियम। और जो नीफे है, निकेल और फेरियम यानी कि आयरन का बना हुआ है। तो जब देखिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आपको फिर रिपीट होगा ये सियाल, सीमा, नीफे, जब हम क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, तो वहाँ इनका जिक्र होगा। बेसिकली सियाल की बात करें तो सियाल लोकेटेड है, जो हमने आउटर लेयर बताई थी अर्थ की, ये पतली सी लेयर है, इसके जस्ट नीचे है जो सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर थी, ये पतली सी लेयर इसके नीचे। और वो किससे बनी हुई है, ग्रेनाइट से। जो सियाल है हमारा किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट पत्थर से। और इसकी थिकनेस 50 से 300 किलोमीटर के बीच है, क्योंकि 0 से 50 तक क्या मिलता है हमें, जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे अपर लेयर थी वो। इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा सियाल। और सियाल में क्या है, डोमिनेट करता है एसिडिक मटेरियल। इस एंड सिलिकेट ऑफ, ये के का मतलब पोटेशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम क्या है मोस्टली फाउंड है इस वाले लेयर में। कौन से में, सियाल में पोटेशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम। कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड हुए हैं किससे, सियालिक लेयर से। जो हमारे आज के कॉन्टिनेंट्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सियाल से।
और जो ओशियनिया वो किससे बताई थी इन्होंने, सीमा से। सीमा की बात की जाए तो ये शियालिक लेयर के जस्ट नीचे है और इसकी थिकनेस क्या है 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। और ये किसका बना हुआ है, बसाल्ट रॉक्स, जो बसाल्ट रॉक है उनका बना हुआ है। और जो मैग्मा का सोर्स है वो सीमा से ही होता है, मतलब सीमा जो है ये लेयर यहाँ से ही मैग्मा निकलता है। और बाद में वो क्या है, जब वोल्केनो है ये, ठीक है, जब अंदर है मैग्मा तो अंदर है जो लिक्विड पार्ट है मैग्मा चैम्बर, तो इसको मैग्मा बोलेंगे। और जब ये बाहर आउटपोर हो जाएगा तो इसको क्या बोला जाता है, लावा बोला जाता है। जो हमारी सीमा है ये इसमें ज़्यादा क्या मिलता है, बेसिक मैटर। और जो सियाल थी उसमें क्या है, एसिडिक मैटर्स था, इसमें क्या है, बेसिक मैटर ज़्यादा पाया जाता है। थर्ड वन इज नीफे, ये ब्लॉक मतलब किसके जस्ट नीचे है, सीमा के। और ये जो लेयर है किसकी बनी हुई है, हैवी मेटल्स की, निकिल एंड फेरियम यानी कि आयरन की बनी हुई है। तो जो आयरन है वो क्या इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में इंडिकेट करता है जो अर्थ के इंटीरियर में है। और यही जो लेयर है ये हमें बताती है रिगिडिटी ऑफ अर्थ, इसके बारे में सजेस्ट करती है। क्लियर। तो हमने सियाल, सीमा और नीफे देखा। सियाल, सीमा एंड नीफे। डेंसिटी की बात की जाए तो सियाल की कितनी थी 2.7 और जो सीमा है 2.9 से 4.7 और नीफे की 11। तो सबसे डेंस कौन है, नीफे, क्योंकि ये क्या है, डेंसली एलिमेंट से बना हुआ है, कंपोनेंट से, निकिल और फेरियम यानी कि आयरन से। अब स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की तरफ मूव करते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में क्या है, हम बेसिकली क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में पढ़ेंगे। जो हमने जितनी भी सोर्सेस पढ़े उनसे हम कंक्लूजन निकल के आता है कि हमारी जो अर्थ है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इनको भी फर्दर डिवाइड किया जाएगा, आउटर कोर, इनर कोर। क्रस्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। तो बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर में। ये जो भूपर्पटी है ऊपर वाला पार्ट है ये उसको क्रस्ट या भूपर्पटी बोलते हैं, ये मेंटल है और ये क्या है हमारा कोर है, कोर वाला एरिया। क्रस्ट को भी 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में। सेम ऐसे ही मेंटल को अपर मेंटल, लोअर मेंटल में, एंड कोर को भी आउटर कोर और इनर कोर में हमने डिवाइड किया है। अब डिवाइड कैसे किया है, जो इनके बीच में ये अपर क्रस्ट है और ये लोअर क्रस्ट है, इसके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी बन जाती है। देखिए जो एग खाने वाले लोग हैं उसकी हेल्प से, एक एग्जांपल की हेल्प से समझाते हैं। देखिए जब अंडा होता है इसको फोड़ते हैं तो ये कैसे फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और जब इसको उबाल दिया जाता है तो ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन अगर हमने हाफ फ्राई बना दी, हाफ फ्राई, तो वो किस फॉर्म में होगा, एक तरह से मान लीजिए जो लिक्विड और सॉलिड के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी बनी हुई है, जो बीच की स्टेज है, इसी को हमने यहाँ क्या है, डिसकंटिन्यूटी बोला है। जो एग लिक्विड फॉर्म में था और जो उबल के सॉलिड हो गया, इसके बीच में जो हाफ फ्राई है उसी को हम क्या है, डिसकंटिन्यूटी मानेंगे। क्लियर। तो सेम ऐसे ही इसमें है, जो कॉनरेड, जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है उसको डिवाइड करती है कौन, कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी। और लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को मोरोविकिक, एंड देन अपर मेंटल को लोअर मेंटल से जो डिसकंटिन्यूटी करती है वो रैपिटी। लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में क्या है, गुटेनबर्ग, और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में क्या है, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। क्लियर। इसको ट्रिक से याद कर सकते हो आप, CMRGL।
ठीक है, CMRGL, कॉनराड, मोरोविकिक, रैपिटी, गुटनबर्ग और लेहमन। क्लियर। चलते हैं आगे और इनकी डेंसिटी देख लेते हैं। ये डेंसिटी क्या है, एवरेज 2.8 के आसपास है किसकी, जो हमारा क्रस्ट है, और 4.6 किसकी है, मेंटल की, और 11 किसकी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है, कोर की। क्लियर। तो 1 बाय 1 हम क्या है डिस्कस करते हैं, क्रस्ट और मेंटल और कोर को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पहले क्या है, क्रस्ट को डिस्कस करते हैं। क्रस्ट क्या है, आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है जो हमारी अर्थ है उसका, भूपर्पटी बोलते हैं इसको, जो ये ऊपर का पार्ट है। जो हमारी अर्थ थी पहले क्या है, आग का गोला थी, आग के गोला के बाद धीरे धीरे ठंडी हुई। जो हमने थ्योरी ओरिजिन ऑफ अर्थ थ्योरीज इतनी पढ़ी, उसमें सभी में यही बोला था कि अर्थ स्टार्टिंग में क्या आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई। फिर क्या ठंडी हुई तो पहले कौन सा पार्ट ठंडा हुआ, ऊपर वाला पार्ट ठंडा हुआ, तो ये क्या है सॉलिड फॉर्म में हुआ। तो इसी को क्या है भूपर्पटी बोला है या क्रस्ट बोला है, जो अपर पार्ट है। क्लियर। ये आउटर मोस्ट पार्ट है और किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ये क्या है, इट इज ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल क्या होता है, एक हिंदी में बोले तो क्षण भंगुर जो जल्दी टूट जाता है, तो ये ब्रिटल नेचर का होता है क्रस्ट। तो तभी तो ये प्लेट में डिवाइडेड है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेट में। जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे हम सारी प्लेट तब डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए इसको ब्रिटल बोला गया। इसकी थिकनेस की बात की जाए तो ये क्या है, क्रस्ट भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है थिकनेस के बेस पे, ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसकी क्या है, थिकनेस ज़्यादा है, और जो ओशियनिक क्रस्ट है इसकी थिकनेस क्या है, कम है। क्लियर। ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यही बात हमने बताई है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पतली होती है, सॉरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है, थिकनेस इसकी हैवी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ओशियनिक क्रस्ट। थिकनेस की बात की जाए ओशियनिक क्रस्ट की कितनी होती है, एवरेज 5 के आसपास, 5 किलोमीटर के, लेकिन वहीं कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होती है वो अराउंड कितने 30 किलोमीटर के अराउंड थिकनेस होती है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकर है इन द एरियाज ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम। कहाँ ज़्यादा थिक है, जहाँ पर मेजर माउंटेन्स है, लाइक हिमालयाज और एंडीज हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया रॉकीज हो गया, तो यहाँ पर क्या है इसकी थिकनेस ज़्यादा है, किसकी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। ये क्या है 70 किलोमीटर तक थिक है, कहाँ, हिमालयन रीजन में। हमने अभी बताया कि जो हमारा हिमालय है ये इस वाले पार्ट में ये हिमालय पूरा है, तो इसमें थिकनेस इसकी क्या है 70 किलोमीटर तक है। क्लियर। डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी भी डिफरेंट है। आउटर जो क्रस्ट है उसकी डेंसिटी कितनी है, 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर, ये डेंसिटी की क्या है यूनिट है। और जो लोअर क्रस्ट है उसकी क्या है 3 के आसपास है। ठीक है। तो डिफरेंस है किसमें, डेंसिटी में भी। जो अपर क्रस्ट है किसकी वजह से है, किसकी वजह से होगा, ये सुपर इनकम्बेंट जो लोड लग रहा है। देखिए आपको हाइपोथेटिकली एग्जांपल देंगे, कभी कपड़े धोए आपने, कपड़े जब आप धोते हो, कपड़े धोने के बाद कहाँ बाल्टी में डालते जो साफ हो जाते हैं। जब बाल्टी में डाले आपने गीले कपड़े, ये गीले कपड़े डाल दिए, ठीक है, गीले कपड़े हैं। अब क्या है, आप बकेट को उठा के इस बाल्टी को ले जा रहे हैं सुखाने के लिए। अब एक एक करके आप सुखाने लगे। जो आप नीचे वाला कपड़ा देखोगे ना, नीचे वाले उसमें पानी भरा हुआ होगा, देखा है ना, पानी भरा हुआ होगा। तो किस वजह से, जो ये ऊपर के कपड़े हैं लोड की वजह से जो पानी है जितना भी वो नीचे की तरफ छोड़ देता है, मतलब जो लोड लगता है सुपर इनकम्बेंट लोड, सेम ऐसे ही इसमें है। जो हमारी लोअर क्रस्ट है उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, ये भारी हो गई ना प्रेशर की वजह से, जैसे कपड़े भारी हो जाते हैं ऐसे ये भारी हो गया। और जो अपर क्रस्ट है उसकी क्या है 2.8 है, तो इसकी 3 हो जाती है।
क्लियर, ये एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाया है। और डिसकंटिन्यूटी हमने बताई दी, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में क्या है, कोनोरेड डिसकंटिन्यूटी। और डिसकंटिन्यूटी क्या होता है ये भी हमने बताया। तो ट्रिक याद रखना, CMRGL, सी से कोनोरेड, क्लियर। देन मूव करेंगे मेंटल की तरफ। मेंटल क्या है, ये क्रस्ट के बाद जो स्टार्ट हो जाता है खेल सारा, ये किसका होता है, मेंटल ही बोला जाता है उसको। और मेंटल एक्सटेंड करता है कहाँ से, जो हमने वो देखा अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर और लोअर मेंटल के बाद ही ये शुरू हो जाती है। कौन सी, जो हमारा मेंटल, सॉरी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बाद हमारी क्या शुरू हो जाती है, मेंटल शुरू हो जाती है। और कहाँ तक डेप्थ है इसकी, 2900 किलोमीटर तक एवरेज जो हमारी इसकी डेप्थ है मेंटल की। जो लोअर क्रस्ट की डेप्थ है उससे लेके 2900 किलोमीटर तक। और जो अपर पोर्शन है इसका मेंटल का, उसको क्या है, एस्थेनोस्फेयर बोला जाता है। ये हमने जब स्टार्टिंग ही की थी तभी बताया था कि लिथोस्फेयर क्या होता है और एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, ये सब हमने वहाँ पर क्लियर कराया था। एस्थेनोस्फेयर की डेप्थ 700 किलोमीटर तक होती है, क्लियर है। तो एस्थेनो का मतलब ही वीक होता है, वीक का मतलब, और ये किस फॉर्म में पाया जाता है, एक्सटेंडेड होता है अप टू 400 से लेके 700 किलोमीटर के, 100 से लेके ये 700 किलोमीटर तक है क्या हमारी एस्थेनोस्फेयर। और यहीं पर ही क्या है, मैग्मा चैम्बर है। जो ये मैग्मा चैम्बर है, जहाँ से जब वोल्केनो इरप्शन होता है तो मैग्मा बाहर निकलता है, ये एस्थेनोस्फेयर से ही निकलता है, ठीक है, वोल्केनो इरप्शन के टाइम पर। और मेंटल की डेंसिटी की बात की जाए तो 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और जो मेंटल देखिए, लिथोस्फेयर हमने बताया था क्या होता है, जो हमारी ये क्रस्ट होती है, क्रस्ट का पार्ट कुछ, और जो मेंटल का अपर मोस्ट जो विस्कस पार्ट होता है, मतलब ना तो सॉलिड और ना ही पूरी तरह से लिक्विड, एक तरह से हाफ फ्राई मानो अंडे की। ये क्या है, बॉइल्ड अंडा है, उबला हुआ अंडा, बॉइल्ड एग। ये क्या है, एक तरह से हाफ फ्राई है। तो इसी को मिला के क्या है, जब दोनों मिलते हैं ये, इसको बोला गया है क्या, लिथोस्फेयर। और थिकनेस की बात की जाए मेंटल की तो कितनी है, 2900 किलोमीटर तक मेंटल की। कहाँ से, जो हमारा ये लिथोस्फेयर है इसके बाद से ही। और इसके बाद क्या है, एस्थेनोस्फेयर के बाद ही शुरू हो जाता है हमारा कौन सा पार्ट, लोअर मेंटल। और वो कौन सी फॉर्म में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। देन इसके बाद आता है हमारा कोर। ये एक्सटेंड करता है 2900 किलोमीटर से लेकर 63-71 किलोमीटर तक। ये क्या है, एक तरह से ये हमारी जो ये अर्थ है, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है। एक तरह से ये क्या है, अर्थ की रेडियस है आर, जैसे सर्कल होता है ना उसकी रेडियस होती है, ऐसी ये हमारी अर्थ है, गोला स्फेयर है। तो इसकी रेडियस कितनी है, 6371 किलोमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर होता है रेडियस का दुगना, तो कितना हो जाएगा 2 × 6371, तो कितना हो जाएगा 12742 किलोमीटर क्या है इसकी रेडियस है हमारी जो अर्थ की। तो मेंटल और कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और जो हमारा आउटर कोर है वो कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। और जो इनर कोर है वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेटमेंट बना के पूछ लिया जाता है। डेंसिटी की बात की जाए तो इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक तो सुपर इनकम्बेंट लोड की वजह से ये भी रीज़न हो सकता है। अदर रीज़न क्या होता है, ये हैवी मटेरियल से
बना हुआ है, जो हमारा कोर है। आयरन, निकिल, इन सब से ये बना हुआ है। तो इस वजह से क्या है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो बाउंड्री है उसको क्या है, लेहमन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। आप ये ट्रिक याद रख लीजिए, CMRGL, कॉनराड, मोहरोविकिक, रैपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमन। तो लास्ट में क्या है, लेहमन ही है आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली केमिकल कंपोजिशन पढ़ा और जो सुएज की हाइपोथेसिस थी वो पढ़ी। जो सुएज थे उन्होंने जो अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड किया, सियाल, सीमा और नीफे। और जो हमारी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, इसको प्रेजेंट जो हम मानते हैं एक्चुअली में, जो जितनी भी हमने सोर्सेज से नॉलेज गेन की है, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये डायग्राम गलत बना, एक बना देते हैं। ऊपर वाला पार्ट क्या था, क्रस्ट, देन मेंटल एंड देन कोर। ये भी 3 पार्ट, मतलब अलग 2-2 पार्ट में डिवाइडेड था। अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, इनर कोर, आउटर कोर, इनर कोर। इनके बीच में डिसकंटिन्यूटी थी, वो CMRGL ट्रिक से बताई। कॉनराड, मोहरोविकिक, रैपिटी, गुटेनबर्ग, लेहमन। तो आज के लेक्चर में ये यहाँ पर हमारा चैप्टर ये स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। तो टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।